सो हेलो सीजी आर्मी, क्या हालचाल कमेंट में ज़रूर बताना। और आपका रैंक पुश कैसा चल रहा है बिजनेस से बता देना। आज के इस वाले गेम प्ले में एक सोलो का गेम प्ले रहने वाला है एंड अपन बात करने वाले हैं कि कौन कर किस में करें, वो भी आपको बता दूंगा मैं, आगे चल के बात कर लेंगे। एंड अभी के लिए इवेंट वाले गलत सीन देखो तुम। यहाँ पर काफ़ी बंदे मुझे बोल रहे हैं यार नूब लोबी खेल के गेम प्लेस डाल रहे हो, तो भाई अभी तुम्हें देखने को मिलने वाला है कि नूब लोबी है प्रो लोबी है। अभी तुम्हें देखो बस तुम भाई, एक बंदे से फाइट लेने पे नहीं, तीन तीन बंदों से फाइट लेने पे तुम्हारे भाई की कंडीशन जो हुई है ना भाई, वो तुम्हें देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। इस वाले बंदे को जैसे फिनिश करता हूँ, आगे की तरफ एक बंदा था, बारी थी उस पर स्लैमिंग करने की, और ये वाला सीन देखना बस तुम। भाई साहब यहाँ पर काफी अच्छा खेल रहे थे, फ्री फायर भी ले रहे थे। एंड एचपी देखो भाई, एचपी चेक करो बस तुम। भाई कौन बोल सकता है नूब लोबी थी? अभी ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे पेटी लूटता हूँ, पीछे की तरफ से बंदे का साउंड आता है एंड जैसे रश करने जाता हूँ, देखो क्या सीन होते हैं। एक पल के लिए बस एक गोली अड़ना बाकी था, यहाँ पर मैं दोबारा से खत्म हो जाता। भाई कौन बोल रहा है नूब लोबी? भाई सोलो में मिक्स लोबी आ रही है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन भाई सोलो में तुम जानते हो ना भाई, एक मर्द आदमी सोलो खेल सकता है, जो कि तुम्हारा भाई है। तो भाई बता रहा हूँ मैं तुम्हें यार, ना कवर मिलता है ना कुछ है, एंड सीधा पेटी बनती है, समझ रहे हो। उसके बावजूद भी तुम्हारा भाई इतना बेहतर गेम प्ले दिखा रहा है, तो लाइक तो बनता है, कर दो। और बोलने से तो करोगे नहीं, तुम पता है मुझे मैं क्यों भाई, लेकिन याद दिला देता हूँ तुम्हें भूलने की आदत है ना सालो, तुम करते नहीं हो ना लाइक। एंड अभी के लिए सामने जो बंदा था वो पीछे की तरफ जा चुका था, तो अब बारी थी उसे मारने की। भाई रुक जाओ सब्र करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन करे किस में करना है, बस थोड़ा सा वेट करो तुम, अभी बात कर लेंगे उस बारे में भी। मुझे पता है तुम यही वीडियो देखने आए हो कि कॉन्करर करना किस में है, किस में ईजी होगा। एंड अभी के लिए वाले भाई साहब भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहे थे, आधा एचपी तो किया भाई ने, और नेट से डैमेज होने के बाद भी तो भाई लो भी तो नूब नहीं थी। अभी के लिए इस वाले बंदे को मारने के बाद बचा था एक लास्ट बंदा, उसे मार लें, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी प्रॉपर बात बताऊँगा। मेरे को सबका एक्सपीरियंस है भाई, स्क्वाड में भी किया है, डुओ में भी #1 किया है, एंड सोलो में #6 तक जाके आया था। वो बात अलग है, #1 नहीं हो पाया सोलो में, बट कोशिश करेंगे कभी ना कभी फ्यूचर में करने की। अभी के लिए लास्ट बंदा सामने की तरफ था। और जैसे बंदा आता है, देखो ये वाला नेड। भाई साहब इसकी कहानी ख़त्म करने के बाद अब बात कर लेते हैं अपन कॉन्करर करना किस में। अभी के लिए आपने अगर एक बार भी कॉन्करर नहीं किया है, समझ रहे हो, फ्यूचर में एक बार भी कॉन्करर आपने नहीं लगाया, फर्स्ट टाइम आपका कॉन्करर करने का एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो, एंड सोलो में अगर आपको बोर होता है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई डुओ में करो, समझ रहे हो, डुओ में करो। और डुओ में पार्टनर अच्छा होना चाहिए। रैंडम खेल के भी आप कर सकते हो, मैं भी रैंडम खेल के इस सीज़न #30 तक जाके आया था, 25 तक किया था अपन ने, एंड बहुत अच्छा गया अपना एक्सपीरियंस। रैंडम्स के साथ खेल के भी आप कर सकते हो, कोई ना कोई दोस्त तो मिल ही जाएगा ऑफकोर्स, लेकिन अगर प्रॉपर पार्टनर है तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है कि आप डुओ कर लो, ठीक है। एंड अगर आपको सोलो करना है तो भाई सोलो सबसे बेस्ट है। मैं कभी भी जागा, कभी भी स्टार्ट दे दिया, कभी भी खेला एंड कभी भी बंद कर दिया, समझ रहे हो। सोलो इसलिए बेस्ट है, एंड सोलो में अपने ऊपर रहता है सब कुछ, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम मर जाओगे। एंड अगर डुओ में अगर तुम्हारा पार्टनर कोई गलती करता है, जैसे वो नॉक खा लिया, तो सामने वाले बंदे ऐसे चोड़ में घुसेंगे ना भाई, जैसे समझ रहे हो ना तुम, जैसे प्यासा पानी की तरफ भागता है भाई, वैसे ही भागते आएंगे तुम्हारी तरफ भी, एंड तुम्हारी पेटी डाल देंगे, समझ रहे हो ना। तो भाई डुओ इसीलिए मुझे आज तक भी इस नहीं लगा। एंड रैंडम्स के साथ खेलते वक्त काफ़ी बार मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स आई, बट उसके बाद भी तुम्हारे भाई ने इस सीज़न #25 टच किया एंड #1 भी हो जाता, बट वो चीटर की औलाद है ना भाई, 7000 पॉइंट तक ले जाती है लीडर बोर्ड को, तो भाई कुछ नहीं कर सकते। अभी के लिए बात कर लेते हैं स्क्वाड की। एंड आपके पास अच्छे खासे दोस्त हैं, स्क्वाड है जो प्रॉपर आपके टाइम पे आ जाती है, तो उनके साथ खेल सकते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्क्वाड में भी हो जाएगा अगर आप रेगुलरली उनके साथ खेलते हो, अच्छा खासा प्लस निकालते हो, डेली बिना माइनस खाए खेलते हो, तो ऑफकोर्स स्क्वाड में हो सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपके पास टीम नहीं है एंड आप सोच रहे हो यार चलो हम 3 बंदे हैं एंड एक रैंडम ले लेंगे, तो भाई वैसे नहीं होता है भाई, बिल्कुल नहीं होता है। एंड वो 3 बंदों में से भी एक बंदा आया नहीं आया, तो वो वाला सीन हो जाता है। एंड FPP की बात कर लेते हैं। अब FPP में अगर आप स्क्वाड लगाना चाहते हो, एंड प्रॉपर स्क्वाड चाहिए FPP के अंदर, तो बट हैकर बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपको खेलना है तो भाई निकाल सकते हो आप FPP स्क्वाड में भी, बट जोन के बाहर रहकर थोड़ा बहुत सर्वाइवल निकालना पड़ेगा उसमें।
एंड चीटर्स से तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। अभी के लिए FPP सोलो भी बीस्ट है एंड FPP सोलो में मैचिंग 15 दिन तक ही लगती है, उसके बाद में लगती नहीं है। तो FP में अगर आपको सोलो में कॉन्कर करना है तो कर सकते हैं यार। स्टार्टिंग में 10 दिन के अंदर अगर आप लगा लेते हो, अगर आपको पता है कि हाँ यार मैं FP में 1v1 ले लूँगा, तो सोलो में कर लो। एंड डुओ FPP में तो भाई बहुत ज़्यादा चीटर आते हैं नेक्स्ट लेवल पे भाई। अगर आप एक मैच स्टार्ट देते हो ना भाई, तो उसमें कम से कम 20 चीटर आपको देखने को मिलेंगे। एंड FPP डुओ के तो क्या ही कहने, छोड़ो यार FPP डुओ का। अगर आपको फिर भी करना है कि यार आपके पास पार्टनर है, तो जोन के बाहर निकाल सकते हो भाई आप FPP डुओ भी इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं तो आपको यही राय दूंगा कि यार अगर आपको करना है तो सोलो कॉन्करर सबसे बेस्ट रहेगा। एंड आराम से अपना खेलो भाई, सर्वाइवल निकालो, थोड़े दिन बोर होगा एंड उसके बाद में तुम्हें जैसी आदत होगी ना प्योर 1v1 लेने की एंड बंदों को पेलने की भाई, तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा यार साला मैं भी मार के खेलूँगा, समझ रहे हो। छाती चौड़ी करके घुसोगे एंड फाड़ के निकलोगे, समझ रहे हो ना। तो सोलो सबसे बीस्ट है। एंड अभी के लिए यहाँ पर मैं इवेंट पे लूट वगैरह कर लिया था एंड सारे कॉइन्स कलेक्ट कर लिए थे। बात कर लेते हैं इस वाले गेम प्ले की। एंड अच्छे खासे 5 किल निकल चुके थे अपने। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्करर करना किस में है। और अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया ना, तो भाई मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता भाई तुम्हारा। एंड अभी के लिए यहाँ पर पेटी वगैरह लूट कर मैंने अच्छे खासे कॉइन कलेक्ट कर लिए थे। बारी थी नीचे जाकर BRDM मंगाने की, तो देखो नीचे जाकर क्या हुआ। एंड जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ उतरता हूँ भाई साहब, मुझे एक बोट स्पॉट होता है एंड बोट के पास में बंदा भी था। मैंने सोचा था यार बोट को मार दूंगा, लेकिन मुझे बंदे के बारे में कुछ पता नहीं था एंड मुझे बंदा भी दिख चुका था। पहले मैंने सोचा बोट को मारता हूँ, बोट का किल जैसे लेता हूँ भाई साहब, बंदे को भी यहाँ पर पेल दिया था। एंड आराम से यहाँ पर नीचे आकर भी 2 किल तुम्हारे भाई ने निकाल लिए थे, समझ रहे हो। 2 किल निकालने के बाद अब बारी थी BRDM मंगाने की। एंड BRDM मंगाने के पहले पेटी लूटना तो बनता है ना भाई, समझ रहे हो। भाई इतनी लूट लेकर आया था मैं इवेंट से, बट पता नहीं भाई क्या चुल मस्ती है, क्या मतलब अंदर से आवाज़ आती है भाई इस पेटी को लूट लूट सीजी लूट, छोड़ मत इस पेटी को, लूट ले, ऐसी आवाज़ें आती है, समझ रहे हो। अभी के लिए यहाँ पर आ गया आराम से, मैंने फ्लेयर वगैरह परचेज़ कर ली थी एंड चला भी दी थी। अब बारी थी लूटने की एंड लूट भी लेते हैं BRDM को। BRDM को भी लूट लिया था तुम्हारे भाई ने। एंड BRDM को लूटने के बाद तुम्हारा भाई निकल चुका था एक और लूट करने के लिए। भाई लूट पता नहीं क्या भाई, लूट 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 ख़त्म ही नहीं होती मेरी। अभी के लिए यहाँ पर क्या क्या समझ रहे हो, निकल जाऊँगा, वापस आया हूँ मैं लूटने के लिए। अभी के लिए इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे को ख़रीदना था क्या, गन, रिपेयर गन। एंड रिपेयर गन खरीदने जैसे आता हूँ भाई साहब, ये भाग रहे होते हैं। एंड इन वाले भाई साहब को इतना बहुत मैंने डैमेज दिया एंड डैमेज होने के बाद भी भाई साहब निकल गए थे, लेकिन वापस से भाई साहब आने वाले हैं आगे जाके, वो आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके पहले बारी थी रिपेयर गन उठाने की, जिसके लिए मैं 7 समुंदर पार करके वापस से आया था भाई गाड़ी घुमा के, समझ रहे हो। एंड यहाँ पर आराम से आकर उसको ख़रीदने के बाद भी पता नहीं मेरे में क्या चलती भाई, दोबारा से मैंने शॉप ओपन करी, पता नहीं क्या ख़रीदना चाहता था मैं। एंड तभी मॉन्स्टर की एंट्री होती है। अब मॉन्स्टर वाले भाई साहब को देखो, भाई साहब उतरने में थोड़ा डिले कर दिया आपने। शायद से पहले उतर के अगर ये BRDM पे फायर वगैरह देते तो शायद से गेम निकाल सकते थे एंड कर सकते थे कुछ ना कुछ। तो अभी के लिए इन्हें जैसे क्लियर करता हूँ। बारी थी जोन में एंट्री लेने की एंड जोन में जैसे एंट्री लेने लगता हूँ, पीछे की तरफ से साउंड आता है और इन वाले भाई साहब को एक हेड मारने के बाद बारी थी सीधा लास्ट सर्कल में एंट्री लेने की। एंड लास्ट सर्कल में तुम्हारा भाई एंट्री लेता है, क्योंकि अब मेरे को अच्छे खासे किल मिल चुके थे, तो सर्वाइवल पे मेन फोकस था मेरा। एंड लास्ट सर्कल में जैसे एंट्री लेने जाता हूँ, सामने वाले कंपाउंड में था एक बंदा जिसे दूर से पड़ रही थी एंड उसका ही मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, देखो कैसे। भाई साहब यहाँ पर गलती कर दिए थे बहुत बड़ी शेख में जाके, समझ रहे हो। शेख में जाके सबसे बड़ी गलती थी इन्होंने जीवन की जो इन्होंने की। एंड अभी के लिए ये वाला सीन देखना तुम, इन्हें जैसे नेट से फिनिश करता हूँ, पीछे की तरफ देखता हूँ एक भाई साहब सपोला लेटा हुआ था। एंड भाई जैसे ही मुझे दिखाना, मैंने सोचा भाई भगवान क्या बचाऊँ ना मैं। एंड देखो फिर इस वाले भाई को जो मैंने लपेटा, मतलब मैं नेट कर रहा था जब, ही क्या कर रहा था भाई क्या कर रहा था ये जब मैं नेट कर रहा था, मार सकता था ये पीछे से। भाई बहुत खतरनाक लोग भी आती है। अगर सोलो में कॉन्कर करना है ना भाई, तो भाई शिव जी वाली आंखें चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो। भगवान शिव की आंखें चाहिए तुम्हें, तब तो तुम ऐसे सपोलो को देखकर इजीली टेक डाउन कर दोगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता भाई। अभी के लिए बारी थी लास्ट सर्कल में निकलने की एंड सामने की तरफ एक बंदा था
लास्ट बंदा था ये, इससे काफ़ी लंबी मेरी फाइट चली। एंड चिकन कौन लेता है वो तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारा भाई ऑल टाइम प्रो है यार। वो कभी कभार हो जाता है कि यार चिकन नहीं निकल पाता, कभी कभार छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं थी एंड चिकन तुम्हारे भाई ने निकाला है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं नहीं बोल रहा है तुम्हें सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट तो ड्रॉप कर ही सकते हो ना मेरे लिए, समझ रहे हो? तो उससे भी खुशी मिल जाएगी तुम्हारे भाई को। एक कमेंट ड्रॉप करते हुए जाना। एंड आज का गेम प्ले इतना ही था एंड ये वाली फाइट इन्जॉय करो बस तुम। फाइट काफ़ी लंबी चली भाई इस वाले बंदे से, बट भाई साहब मेरा BIDM फोड़ने में लगा हुआ था इतने टाइम से, समझ रहे हो? BIDM को रिपेयर करता हूँ एंड जोन भी आ रहा था। भाई ने यहाँ पर गलत लेवल का डैमेज दिया एंड BIDM पूरी रिपेयर हो चुकी थी, तो अब डर कोई था नहीं तुम्हारे भाई के मन में एंड घुस जाते हैं सीधा इस बंदे पे। और जैसे इस बंदे के क्लोज में आता हूँ भाई साहब, मुझे डर था कि ये वाला बंदा BIDM में ना बैठ जाए मेरे उतरते के साथ ही, तो मैं थोड़ा सा दूरी पे लेता हूँ BIDM को। एंड भाई साहब अभी भी फोड़ने का रेगुलरली ट्राई कर रहे थे एंड मेरे पास चाकू था, तो बारी थी चाकू लेकर रश करने की। उसके पहले BIDM को फोड़ देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे गलत सीन होते हैं जिसके कारण मैं BIDM फूटने के कारण मार जाता हूँ, समझ रहे हो तुम? भाई ने यहाँ पर एक मोली फेंकी एंड बारी थी अब सीधा रश करने की। मैं सोचता हूँ यार पहले हीलिंग कर लेते हैं एंड फिर रश करेंगे, ठीक है? अरे मेरे पास हेल्थ किट नहीं था क्या यार? मैं पट्टी क्यों मार रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आया भाई, रीज़न क्या है इसका? सच में हेल्थ किट नहीं है क्या मेरे पास? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करता हूँ मैं पट्टी क्यों मार रहा हूँ यार? हेल्थ किट घर लेके जाने के मुझे भाई भाई क्या सीन है भाई ये? मुझे एडिटिंग के टाइम पे मुझे ऐसी बातें क्यों याद आती, गेम के टाइम पे क्या करता हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता भाई। एंड एक नेट फेंकने के बाद तुम्हारे भाई ने डिसीजन ले लिया था कि नेट जैसे फूटेगा वैसे तुम्हारा भाई भी रश कर देगा, ठीक है? बंदा यहाँ पर एक नेट से 1 HP हो जाता है एंड वैसे तुम्हारा भाई चाकू यूज़ करता है। एंड देखो फिर क्या किया अपन ने इस बंदे के साथ। एंड आज का गेम प्ले इतना ही था, उम्मीद है आपको गेम प्ले पसंद आया होगा। गेम प्ले पसंद आया तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। एंड मिलते हैं एक और प्यारे से नए से रैंक पुशिंग गेम वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव इज फैमिली एंड दिल से।